क्या दोस्तों आपको मालूम है कि जगत जननी मां लक्ष्मी किसी भी रूप में अपनी दासी को उस व्यक्ति के द्वार पर पहुंचा देगी जिस व्यक्ति के भाग्य खुलने होते हैं। क्या अंबानी परिवार के साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी है? उन पर साक्षात लक्ष्मी मां की कृपा क्यों है? क्या हुआ अंबानी परिवार के साथ कि हमारे सामने देखते ही देखते वह अरबों खरबों पति बन गए। जितने भी बिजनेस, ऊंचे ऊंचे इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कई कारखाने, उनके नाम पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस संसार में एग्जिस्ट ना करता हो। हर चीज उनके पास है आज। तो क्या मां लक्ष्मी सिर्फ पूरी लक्ष्मी लेकर उनके ही घर में आ पहुंची? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास पवार और आप देख रहे हैं एबनॉर्मल एनर्जी। मां लक्ष्मी की कृपा किसी पर भी हो सकती है, लेकिन अंबानी परिवार को नहीं पता था कि हमारे घर लक्ष्मी किस रूप में आने वाली है। जब धीरू भाई अंबानी ने एक बार नीता अंबानी को शादी से पहले किसी प्रोग्राम में नाचते हुए देखा तो उनके बस में उनका चेहरा, उनकी झलक बस चुकी थी। अब बस वो दिन रात उसी नीता अंबानी के बारे में सोचते रहते। जब धीरू भाई अंबानी ने नीता को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि इसकी शादी मेरे बेटे मुकेश अंबानी से होनी चाहिए और यह मेरे घर की बहू बननी चाहिए। और यह सोचकर वह उस नीता की देखा परखी करने लगे। उसकी पूरी जीवन की डिटेल निकाली, उसकी घर की डिटेल निकाली और उस पर नजर रखने लगे। नजर रखते हुए उनको यह कंफर्म हो गया कि मेरी बहू तो यही बनेगी। और फिर क्या हुआ कि एक बार धीरू भाई अंबानी ने जब नीता को फोन करवाया और उनसे बोला गया कि आपको धीरू भाई अंबानी ने अपने ऑफिस में आपसे मिलने के लिए आपको बुलाया है। जब यह बात नीता अंबानी के कान में पहुंची तो वह चौंक गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझ जैसी लड़की को धीरू भाई अंबानी, जो इतना बड़ा बिजनेसमैन, उसका फोन क्यों आया, कैसे आया और किस लिए आया। उसके मन में काफी सवाल चल रहे थे, लेकिन नीता को क्या पता था कि उस द्वार पर मेरी किस्मत खुलने वाली है। नीता यह बात अपने माता पिता को बताती है और अपने घर वालों को, परिवार में सभी लोगों को बताती है कि मुझे धीरू भाई अंबानी ने बुलवाया है। तो उसके घर के सारे लोग टेंशन में हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया मेरी बेटी ने कि मेरी बेटी को धीरू भाई अंबानी ने अपने घर बुलवाया। लेकिन नीता को लग रहा था कि शायद मुझे कोई जॉब ऑफर हुई है जिस कारण से उनने मुझे अपने ऑफिस में बुलवाया। लेकिन जब नीता अंबानी धीरू भाई अंबानी के सामने पहुंची तो इन्होंने समय को बर्बाद ना करते हुए धीरू भाई अंबानी ने बोला कि क्या तुम मेरे घर की बहू बनना पसंद करोगी? क्या तुम मेरे घर की बहू बनोगी? तो नीता शर्मा गई। उसने कुछ भी ना बोला कि मैं सिर्फ एक नाम नीता, और जब इसके पीछे अंबानी जुड़ जाएगा तो मेरा भविष्य क्या होगा। मतलब वह कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। उसने हड़बड़ाहट में हाँ बोल दी। और फिर धीरू भाई अंबानी ने मुकेश अंबानी से बोला कि मैंने तुम्हारे लिए बहू पसंद कर ली है, क्या तुम उसके साथ मिलना चाहोगे? तो मुकेश अंबानी कैसे धीरू भाई अंबानी की बात टाल सकते थे। उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया। और जब इन दोनों की पहली मुलाकात हुई तो पहली ही मुलाकात में मुकेश अंबानी को नीता अंबानी पसंद आ चुकी थी। वह काफी खुश थे, उनका नेचर काफी अच्छा लगा और नीता को भी मुकेश अंबानी का फ्रैंक नेचर काफी अच्छा लगा, हम्बल नेचर था, उनको काफी पसंद आया। नीता ने तो उसी समय ठान लिया था कि मैं भी अगर शादी करूंगी तो इन्हीं से करूंगी। और फिर क्या था, जब मुकेश अंबानी ने नीता अंबानी को प्रपोज किया तो फिर नीता ने मुकेश अंबानी के सामने अपनी एक शर्त रख दी। मुकेश अंबानी को लग रहा था कि पता नहीं इसकी शर्त क्या है और ये क्या मांग ले, क्या बोल ले। लेकिन जब नीता अंबानी ने बोला मैं तुम्हारे बिजनेस की देख रेख करूंगी और मैं अपना कार्य स्वयं संभालूंगी, लेकिन मुकेश अंबानी को क्या पता था कि यह नीता नाम की लड़की साक्षात महालक्ष्मी की भेजी हुई कोई उनकी दासी है। जब से नीता अंबानी ने उस अंबानी परिवार में प्रवेश किया तब से लेकर आज तक उस घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। क्या दोस्तों आपको भी लगता है कि नीता अंबानी उस घर में महालक्ष्मी की भेजी हुई कोई दासी है?
जो इंसानी रूप में उस घर में प्रवेश करती है और उस घर के दिन पलट जाते हैं। उस घर में ऐसी खुशियां, धन, वैभव, ऐश्वर्य की एकदम से ऐसी वर्षा होती है कि अपने भारत देश में जो एक नाम चलता है वह चलता है अंबानी परिवार का। काफी उनके पुण्य प्रताप होंगे, उनके परिवार के, उनके पूर्वजों के या उनके पिछले जन्म के, जो उनके परिवार को इतना सुख भोगने को मिल रहा है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल एबनॉर्मल एनर्जी को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओम नमः शिवाय। जय हो।